सकते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो है इसी साल बीपीएससी टीआरई 3.0 2024 में जो हुआ था, कैंसिल हुआ था, उसी में पूछा गया प्रश्न है। इसी प्रकार से मैं आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 और टीआरई 1.0 में जितने भी बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक ही सेशन में आज आपको कवर करवा दूंगा। देखिए प्रश्न है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। आंसर देखिए सबको कमेंट करना है और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। हो सकता है आप ऑलरेडी इसका आंसर जानते हैं, लेकिन इस सेशन को देखिए आपका निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपका रिवीजन भी बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, कम समय में होगा। बताइए पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, पटना कॉलेज की स्थापना जो है ये 1863 में हुई थी। कब हुई थी? 1863। जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, पटना वुमेंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है और मैंने आपको बताया भी है, तो आगे आपको मिलेगा, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पटना कॉलेज स्थापित हुआ था 1863 में, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। देखिए बाबू कुंवर सिंह से संबंधित प्रश्न लगातार बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। बाबू कुंवर सिंह जो थे इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए इनका जन्म अगर पूछा जाए कि जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1777 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनका देहांत जो हुआ था ये 1858 में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। ये स्टेटमेंट किसका है, तो बाबू कुंवर सिंह जी का है, ये जगदीशपुर के थे, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। अब यहाँ से सोच समझ करके आपको आंसर देना है। चलिए आंसर आप लोग बताइए, फिर मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए यहाँ से देखिए बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था। तो बंगाल से अलग हुआ था बिहार 1912 में, और बिहार में उस समय उड़ीसा सम्मिलित था, ठीक है, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 1912 ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बंगाल से तो 1912 में बिहार अलग हुआ था, लेकिन बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था और बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे 1936 में, और फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ था सन 2000 में, 15 नवंबर सन 2000 को। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में किया था। आपको याद होगा 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, वहीं पर गांधी जी से राजकुमार शुक्ल जी ने मुलाकात किया था, और राजकुमार शुक्ल जी ने जो चंपारण में नील कृषक थे, इनकी जो यहाँ पर दयनीय दुर्दशा थी उसके तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था और गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। और गांधी जी ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए 1917 में चंपारण की यात्रा किया था और 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह भी चलाया था। तो यहाँ पर देखिए 1917 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह से फ्रीक्वेंटली प्रश्न बनते हैं, आगे आपको प्रश्न निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी दी गई थी। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन तो आपको दिख ही रहे हैं, चौथा आपको पता है उपरोक्त में से एक से अधिक, और 5वां ऑप्शन ई भी आपको पता है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी। अच्छा, ये जो मुजफ्फरपुर बम कांड था, ये कांड हुआ था 1908 में, ठीक है ना। बम जाकर के कहाँ पर गिरी थी, कैनेडी की गाड़ी पर गिरी थी, ठीक है ना, आपको याद होगा। और इसमें संदिग्ध जो व्यक्ति रहे थे ये कौन थे, प्रफुल्ल चाकी थे और खुदीराम बोस थे, ठीक है। और पूछा गया इनमें से फांसी किसको दी गई थी। तो दरअसल देखिए प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को इसमें फांसी दिया गया था। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था, तो 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सजा दिया गया था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अच्छा, कोल विद्रोह याद रखिएगा 1832-33 के मध्य हुआ था, और कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको याद होगा बुधो भगत, मादरा महतो, जोया भगत,
इनमें और भी अन्य लोग शामिल थे। तो मेनली आपको बुधो भगत का नाम याद रखना है जब भी कोल विद्रोह का नाम आए, ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर इसका होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बुधो भगत का ना ही नाम दिया गया है, ना ही यहाँ पर मादरा महतो का नाम है, ना ही जोया भगत का नाम दिया गया है। यहाँ पर आप सिद्धू कानू देख रहे हैं, ये संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे, ठीक है ना। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था सिद्धू कानू चांद भैरव ने, ठीक है ना। यहाँ पर कोल विद्रोह पूछा गया है, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। चलिए, ये तो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको मैंने आपको करा दिया। अब मैं आपको टीआरई 2.0 और टीआरई 1.0 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं आपको कवर करवा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा प्रश्न क्या है कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार में किस जिले में स्थित है। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2.0 में यह प्रश्न पूछा गया है। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के लिए हमने ढेर सारे वीडियोस कवर किए हुए हैं। आप जाइए उन वीडियोस को देखिए, कम समय में आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने आपको कवर करा दिया है, उसको जाकर के देखिए। बिहार स्पेशल भी 2-3 वीडियो मैंने कराया हुआ है, ज्योग्राफी कराया हुआ है, सभी वीडियोज़ को मैंने कवर कराया हुआ है। तो देखिए, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात बिहार के उद्योग की हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। देखिए, बिहार का सबसे पुराना उद्योग जो है यह चीनी उद्योग है। और देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व बिहार को देश का चीनी का कटोरा कहा जाता था। बिहार में सफल प्रथम चीनी मिल की स्थापना सारण मढ़ौरा में किया गया था। ये आपको याद रखना है, कहाँ पर किया गया था बिहार में सफल प्रथम चीनी मिल की स्थापना। तो मढ़ौरा सारण में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? मढ़ौरा सारण में किया गया था, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, 1974 में बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना की गई थी। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में किया गया था। बिहार के दरभंगा जिले में मखाना शोध संस्थान है। मखाना शोध संस्थान बिहार के किस जिला में है? तो दरभंगा में है। बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1983 में बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड यानी कि कॉम्फेड की स्थापना किया गया था। कब? 1983 में कॉम्फेड की स्थापना हुआ था। बिहार के किस जिला में मखाना शोध संस्थान है? दरभंगा में। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। बिहार में सफल प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ पर हुआ था? सारण मढ़ौरा में हुआ था। इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं प्रश्न पर कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिला में स्थित है। तो देखिए, बरौनी तेल शोधक संयंत्र की स्थापना 1964 में 1964 में सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से बेगूसराय में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, बेगूसराय करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है किस आंदोलन के दौरान हुआ था। तो देखिए, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है आपको डेट सहित याद रखना है। 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और ये जो बिहार विद्यापीठ है इसके प्रथम कुलपति मौलाना मजहरुल हक को बनाया गया था। तो देखिए, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी ने किया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ गया। आगे ना पटना वुमेन्स कॉलेज, तो इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? बताइए। 1940 में हुआ था। और अभी हमने प्रश्न पूछा था कि पटना कॉलेज शायद था, इसकी स्थापना कब हुआ था? पहला ही प्रश्न था, 1863 में हुआ था। तो देखिए, मैंने कराया हुआ है और प्रश्न